नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल, लखनऊ से। आज जो मैं आपको भैरव साधना के बारे में बता रहा हूँ, उस भैरव साधना में हम लोग के अष्ट भैरव होते हैं। नंबर 1 महाभैरव, नंबर 2 संहार भैरव, नंबर 3 अष्टांग भैरव, नंबर 4 रुद्र भैरव और नंबर 5 काल भैरव, नंबर 6 क्रोध भैरव, नंबर 7 ताम्रचूड़ भैरव और नंबर 8 चंद्रचूड़ भैरव। ये 8 प्रकार के भैरव होते हैं। किसी भी तंत्र क्रिया में ये जो है हमारी रक्षा करते हैं, हमारी तंत्र क्रिया में सहायक होते हैं। और ये जो है यदि इनमें से किसी एक के भी तंत्र क्रिया हम लोग करते हैं तो ये 8 वहाँ पर उपस्थित होते हैं और साधक के पूरे कार्य को सफल करते हैं। तो आज मैं आप लोग के समक्ष रुद्र भैरव का अनुष्ठान मैं बता रहा हूँ। ये अनुष्ठान घर पर भी कर सकते हैं, शमशान में भी। बस ये है, इस अनुष्ठान को आप करिए और ध्यान लगाते हैं। इस अनुष्ठान को करने के लिए मैं जो हूँ, सबसे पहले आपको रुद्र भैरव का विनियोग बता रहा हूँ। देखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि जो है कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि भैरव है, इसमें कोई भी गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए। 100% तो 100%। तो विनियोग है, हाथ में लीजिए जल, थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा पुष्प और विनियोग करिए। अस्य श्री रुद्र भैरव मंत्रस महामाया सहितम श्रीमन्नारायण ऋषि सदाशिव महेश्वर मृत्युंजय रुद्रो देवता विराट छंद श्री ह्रीं क्लीं महामहेश्वर बीजम ह्रीं गौरी शक्ति रंग कारस्य दुर्गा कीलकम मम रुद्र भैरव कृपा प्रसाद प्राप्त थे मंत्र जपे विनियोगा। ये तो विनियोग हो गया। इसको पढ़ के जो हथेली में आपने जल अक्षत पुष्प लिया, उसको सामने चौकी के सामने डाल दीजिए। क्योंकि पहले मैं बता दें, फिर पूरी विधि विधान सहित बताऊंगा। फिर ऋषि आदिन्यास। देखिए, ऋषि आदिन्यास ये होता है कि यदि मैंने किसी ऋषि को जो है अपने अंदर स्थापित किया तो वो ऋषि हमको वहाँ पर उपस्थित होकर आशीर्वाद देंगे। इसलिए ऋषि आदिन्यास होता है। करन्यास अगन्यास इसीलिए कहते हैं कि हम अपने पूरे बॉडी को पॉजिटिव वे में रख दें। एक एक कचरा हमारा पॉजिटिविटी से भरपूर हो जाए और जो कि आगे चल के मेरे काम आए, हम लोग के काम आए। ठीक है ना। तो इसलिए ऋषि आदिन्यास, ठीक है ना। ऋषि आदिन्यास में सबसे पहले ओम महामायम सहितम श्रीमन्नारायण ऋषि नमः शीर्षि। देखिए, नमः शीर्षि जब कहेंगे तो इस तरह से रखेंगे सर पे, है ना, नमः शीर्षि, समझे। फिर है, देखिए मेरा हृदय इधर है, तो गलत जगह लगा रहा था। सदाशिव महेश्वर महामृत्युंजय रुद्र देवताय नमः हृदय। देखिए यहाँ पर हृदय धर कर यहाँ पर ऐसे करके है ना। इसके बाद है विराट छंद से नमः मुखे। विराट छंद से नमः मुखे ऐसे। फिर है श्रीं ह्रीं क्लीं महामहेश्वर बीजाय नमः नाभ्यो। अब भाई किसी पब्लिक जगह पर हूँ तो नाभों में ये खोल के शर्ट के अंदर नाभि तो दिखा नहीं सकता, तो नाभि के ऊपर मैं रख रहा हूँ, है ना। समझ जाइए, नाभि आपकी जगह पर ही रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर है रंग ओमकारस्य कीलकाय नमः गुह्ये। अब वो भी नहीं दिखा सकता कि मैं पूरा पैंट खोल के अंडरवियर खोल के गुह्ये दिखाऊँ कि कहाँ पर है। वहाँ आप रहते हैं, मतलब जो टट्टी वाली जगह होती है वो गुह स्थान कहलाता है, समझ ना। अच्छा, फिर जो है अब आप ऐसे करिए, मम रुद्र भैरवाय कृपा प्रसाद प्राप्त थे मंत्र जपे विनियोगा। इसको पूरे शरीर में ऐसे करके लगाना है, पूरे नीचे एड़ी या पैर तक, और हाथों में भी पूरा है, दाएं बाएं सब में, ठीक है ना। और है ये तो क्या
पूरे उसमें। फिर करन्यास, करन्यास करने से जो विभिन्न देवी देवता हैं वो हमारे हाथों में, क्योंकि हाथों में शक्ति पैदा करते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ओम नमो भगवते ज्वाला मालिने ओम ह्रीं सा सर्वशक्ति धामने ईशान आत्मने अंगुष्ठभ्याम नमः। ऐसे रखी अंगुष्ठभ्याम, मैंने तर्जनी को अंगूठे के ऊपर रखी है, ठीक है ना। अब यही अंगूठा सब उंगलियों में चलेगा। नंबर 2 है ओम नमो भगवते ज्वाला मालिने नंग रिंग नित्य तृप्ति धामने तत्पुरुषाय तग्नाभ्याम स्वाहा। इस तरह से अब इसी अंगूठे को उठा के मध्य में, है ना, ओम नमो भगवते ज्वाला मालिने रंग रिंग नित्य तृप्ताय धामने तत्पुरुषाय अघोरा आत्मने मध्यमाम नमो। बसठ ऐसे इसको मध्यम उंगली में, है ना। अच्छा, फिर है इसके बाद क्या होता है अनामिका, है ना। तो ये जो है ओम नमो भगवते ज्वाजल मालने नंग रिंग नित्य तृप्ति धामने तत्पुरुषाय सिंह रैंग स्वतंत्र शक्ति धामने वाम देवा आत्मने अनमक्याभ्याम हुम। ये है ना। आप इसी अंगूठे को इसको ले जाइए, ठीक है ना। ओम नमो भगवते ज्वाला मालने नंग रिंग नित्य तृप्ति धामने तत्पुरुषाय सधोजा आत्मने कनिष्ठिकाभ्याम बौखट। ये हो गया। अब आपको जो है ये, है ना, फिर आपको क्या करना है, ये तो हो गया। पहले क्या बताया था आपको, ऋषिन्यास, है ना। ऋषियों को अपने शरीर के सभी अंगों में शामिल किया। तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ऋषिन्यास के बाद करन्यास, है ना। अब ध्यान है, रुद्र भैरव का ध्यान। वज्रदृष्टम त्रिनयनम कालकंठ मणिनंदम सहस्त्रकर मायुपम गम वंदे शंभु उमापतिम। समझ, ये जो है आपका ध्यान है। तो रुद्र भैरव का ध्यान। और फिर मंत्र मैं बता दूं, ओम नमो भगवते रुद्राय आगच्छ प्रवेशाय सर्व शत्रुनाशाय धनु धनु पर मंत्राण आकर्षय स्वाहा। एक बार और बोल दूँ, नहीं तो फिर हमको परेशान करेंगे कि मंत्र समझ में नहीं आ रहा है ना। ओम नमो भगवते रुद्राय आगच्छ प्रवेशाय सर्व शत्रुनाशाय धनु धनु पर मंत्राण आकर्षय स्वाहा। ठीक है, एक बार और कर दो। मन नहीं मानता, इसी से हमारा वो हो जाता है ना, एक्टिव हो जाते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय आगच्छ प्रवेशाय सर्व शत्रुनाशाय धनु धनु पर मंत्राण आकर्षय स्वाहा। ये मंत्र है। आप भैया विधि विधान सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले इसमें वार्निंग है, रुद्र भैरव की जो उपासक हैं या उपासना या अनुष्ठान करने वाले हैं, कृपया करके कोई भी खट्टी चीज़ ना खाएं। जैसे फल, यदि कोई खट्टा हो, चटनी हो, चाट हो और जो है अचार हो, इन चीज़ों का सेवन पूर्णतया ना करें अनुष्ठान के समय, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। और जो है भाई, अनुष्ठान की विधि है, यदि आप घर में करते हैं, जिस जगह पे करेंगे आपको 21 दिन उसी जगह पे उसी समय करना पड़ेगा। ये आपका ये मस्ट है ना। उस जगह को ये नहीं आज इस कमरे में किया, कल वो किया, परसों शमशान में किया, चौथा कहीं नदी किनारे किया, ये नहीं। 21 दिन तक उसी समय। और मंत्र जाप जो है आपको 11 माला प्रतिदिन 21 दिनों तक करना है।
देखिए, ये रुद्र भैरव की जो उपासना है, हमारे दिल्ली के जो मेरे शिष्य हैं बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने चिचिपी चाशनी भी सिद्ध कर ली है और साथ में उन्होंने जो है विद्या जिभ्या इक्षणी को भी सिद्ध कर लिया है, मतलब 100% सिद्ध किया है। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने सिद्ध कर ली, चिचिपी चाशनी को सिद्ध कर लिया और विद्या जिभ्या इक्षणी को सिद्ध किया। तीसरा उन्हीं के अनुरोध पर मैं रुद्र भैरव का आज से वो प्रारंभ करने जा रहे हैं 21 दिनों तक शमशान घाट में, ठीक है ना। अच्छा, इसमें चूँकि ये जो है इनको आपको चढ़ाना सिर्फ जो है बर्फ़ी, ये बर्फ़ी बहुत पसंद करता है, सफ़ेद रंग की बर्फ़ी, दूध की बर्फ़ी इनको चढ़ाइएगा, ठीक है ना। तो बर्फ़ी इनको चढ़ाना, भोग में चढ़ाना है। और माला लगेगा, रुद्राक्ष की माला होगी या स्फटिक की आप ले पाए तो असली वो भी हो, है ना। 2 माला में से कोई एक। तीसरा, काला वस्त्र काला आसन होना चाहिए, ठीक है। और आपका मुंह पूरब की ओर होना चाहिए, ठीक है। ये तो इतनी वो है। सरसों के तेल का दीपक जलेगा। और यदि तुरंत आप रुद्र भैरव को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जिस दीपक आप जलाएंगे उसमें एक जायफल डाल दीजिएगा। जायफल डालने से ये होगा कि वो हवन का प्रतीक बन जाएगा और उसके प्रभाव से यदि हमारी किस्मत, मेरी किस्मत अच्छी रही कि मेरे शिष्य को उनका वरदान मिले तो प्रत्यक्ष रुद्र भैरव उनके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मैं भाई प्रत्यक्षीकरण के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि वो हाई वोल्टेज करंट है, आप लोग जल के भस्म हो जाएंगे उनके साथ, है ना। तो ये तो मैं आपको भोग बता चुका हूँ, आपको आसन बता चुका हूँ, आपको काला वस्त्र बता, आपको माला बता चुका हूँ, आपको मंत्र बता चुका हूँ, आपको ध्यान बता चुका हूँ और अष्टभैरव के बारे में बता चुका हूँ। अब मेन आता है कि करना क्या है। रात के 11 बजे से पहले संपूर्ण चीज़ों को आप अच्छी तरह से एक थाली में सजा दीजिए। थाली में क्या क्या लगेगा, एक तो भोग के लिए बर्फ़ी रख लीजिएगा ताज़ी, भले ही 2 पीस चढ़ाएँ या 1 पीस चढ़ाएँ, लेकिन ताज़ा होना चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन पुरानी हो, सूखी सनकी, ऐसे नहीं, ताज़ा ताज़ी बर्फ़ी खरीद के लाइए। फूल, सुगंधित फूल और जो है सुगंधित धूपबत्ती अगरबत्ती, ठीक है ना। और सरसों के तेल का दीपक और उसमें आपको जायफल डालना है, ठीक है। बाती आपकी ऐसी वाली होगी, खड़ी वाली, ये बाती लगाइएगा, है। काला आसन होगा, काला आपका वस्त्र होगा। ये सब आपने 11 बजे से करके ठीक 11 बजे आपको अपने आसन पर बैठ जाना है। सबसे पहले संकल्प करिए। संकल्प में जो है आपको बहुत बार मैं बता चुका हूँ, है ना। और फिर से मैं कह दे रहा हूँ, संकल्प में क्या होगा। ओम विष्णु 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 आज्ञा पर्वतमानसाय आर्यावत अंतर्गतम। और जिस प्रदेश में रहते हैं, भारतवर्ष में करेंगे, बाहर करेंगे तो वो हमको फ़ोन करके पूछेंगे कि अब मैं क्या करूँ, है ना। तो भारतवर्ष से आर्यावत अंतर्गतम पुण्य क्षेत्र, अपने जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ पर, और पुण्य क्षेत्र में जिस प्रदेश में वहाँ पर, और आप जिस उस प्रदेश के किस जगह पे रहते हैं, जैसे मेरा लखनऊ है तो वैसे जहाँ पर भी आप रहते हैं तो पुण्य प्रदेश में वहाँ पर नाम। फिर संवत 2081 शक संवत 1941, और ये वैशाख माह चल रहा है। इसके बाद आएगा जेठ का महीना, है ना, पता नहीं आप कब करेंगे। तो मैं जो है इस वैशाख मास है, और आज तिथि मेरी है 10वीं तिथि, और अंग्रेज़ी तारीख जो भी है वो आपको अंग्रेज़ी तारीख बतानी है, ठीक है ना। और अब आप क्या है, अहम अपना नाम लीजिए,
गोत, गोत का नाम लीजिए, हैं? रुरु भैरव, रुरु भैरव नाम भी है, रुद्र भैरव। अनुष्ठानम अनुष्ठानम हवन करिष्ये। अच्छा, ये तो आपका हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं गलत बता गया, क्योंकि मुंह में रटा हुआ तो वही है ना। देखिए, ऐसा होता है, रुद्र भैरव का जो समय होता है रुरु टाइम, वो 8:32 से 10:30 रात्रि में होता है रुरु टाइम। इसी में जो भी उपासक होते हैं भैरव जी के, रुद्र भैरव के, वो इसी रुरु टाइम पे यदि करते हैं तो उनको सफलता 100% मिलती है। समझे ना। तो मैं आपको पहले गलत बोला कि 11 बजे से नहीं, आपको 8:32 से और 10:30 तक 2 घंटे में करना है। और ज़रा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मतलब करना तो करना ही है ना। 8:32 से पहले पूरा सब आसन वासन कमरा धो पोछ कर सब रखिए सामान सहित, और ठीक घड़ी में 8:32 एक्यूरेट टाइम हो तब आप पूजन शुरू करिएगा। तो ये तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, संकल्प में दाहिने हाथ में 1 रुपये का सिक्का रखिएगा, कुछ अक्षत रखिएगा, पुष्प रखिएगा और थोड़ा सा जल रखिएगा, और इस पूरे को संकल्प रहिएगा। अब संकल्प के बाद होता है पंचदेव पूजन। तो देखिए, किसी भी पूजन में श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन अत्यंत आवश्यक है। अति आवश्यक कार्य को करते हुए पंचदेव पूजन में सर्वप्रथम आप गणेश जी का पूजन करेंगे। तदुपरांत दूसरे नंबर पे हमारे भोलेनाथ भगवान शंकर आते हैं, उनकी पूजा करिएगा। तीसरे नंबर पे हमारे नारायण भगवान विष्णु आते हैं, उनकी पूजा करिएगा। चौथे नंबर पे हमारे ज्वलमान, जो मुझको हम सबको प्रकट रूप में दिखते हैं, कोई भी भगवान दिखते नहीं लेकिन ये जो है प्रकट रूप में दिखते हैं, वो कौन है, सूर्य भगवान। तो चौथे नंबर पे सूर्य भगवान, उनकी पूजा की गई। और पंचम में आदिशक्ति माता, जय माता दी, आदिशक्ति माता दुर्गा, काली या 10 महाविद्या में जो आपकी इष्ट है, तो उन शक्ति की पूजा आपको करनी है। तो समझ गए। तो 50 से पंचदेव की पूजन आपको अति आवश्यक। फिर क्या होगा, फिर अब आप तैयार हो जाइए, है ना। और समय गतिमान होता चल रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी करिए। सबसे पहले भगवान का आवाहन कीजिए, है ना। अब आवाहन में मैं जो हूँ आपको बताऊँ किस करता होता है। आवाहन मुद्रा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसमें ऐसे, फिर दूसरे को ऐसे, तीसरे को ऐसे, और फिर ये जो है ना इसको ऐसे, और ये भगवान को जब आप दिखाएंगे भैरव जी को, ये आवाहन मुद्रा होती है। इससे आवाहन किया जाता है कि हे भगवान, आप मेरे घर में, परिवार में, पूजा स्थल में, मन स्थल में पधारिए। आपको बैठने के लिए मैं जो आपको सिस्टम जो है वो दे रहा हूँ, जो क्या कहते हैं उसको, सिंहासन दे रहा हूँ। आप उस पर आके विराजमान होइए, मेरी पूजा को स्वीकार करिए। फिर आप जो है इनको आवाहन करने के बाद भगवान को इस तरह से प्रणाम करिएगा। समझ गए। ये हो गया आवाहन और ये हो गया प्रणाम, है। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है। ये मुद्रा है। मुद्रा दिखाने से जो भैरव की मुद्राएं होती हैं अति प्रसन्न होते हैं, और जल्दी अति शीघ्र वो आपके सामने होंगे और आपको शक्ति ऊर्जा अपनी दे देंगे, है ना। समझे। तो आह्वान कर लिया। अब आप ध्यान करिएगा। रुद्र भैरव का ध्यान जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि जो है ध्यान किस तरह से करना है। देखिए, ये रुद्र भगवान जो है भगवान शंकर के ही वो हैं, और इनका ध्यान है वज्रदष्टम त्रिनयनम कालकंठम मणिनंदम सहस्त्रकर मयूपम वंदे शंभु उमापतिम। ये है ध्यान।
प्रभु का ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद आप जो है प्रभु का भी, रुद्र भगवान का पंचोपचार से पूजन करिए। भोग में आप बार बार कह दे रहा हूँ, बर्फ़ी चढ़ाइएगा। सफ़ेद बर्फ़ी हो, ताज़ी हो और बिल्कुल उसमें कुछ भी मिलावट ना हो। इस तरह के किसी अच्छे दुकान से खरीद के भले ही 2 पीस चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाइए। तो पंचोपचार से भगवान के पूजन करने के बाद आप जो है पंचदेव से आज्ञा लीजिए। जिस जगह पे आप बैठे हैं वास्तु पुरुष की आज्ञा लीजिए, क्षेत्रपाल, दिक्पाल सबकी आज्ञा लीजिए। और जो है अनंत ब्रह्मांड के स्वामी 33 कोटि देवी देवताओं की आज्ञा लीजिए। 10 महाविद्याओं वाली माँ की आज्ञा लीजिए और 10 दिशाओं में रहने वाले देवी देवताओं की आज्ञा लीजिए। सबसे आज्ञा लेके आप मंत्र जाप शुरू करिए। 11 माला रोज़ 21 दिन तक। ये आपको एक ही जगह, मतलब उसको आपको जगह चेंज नहीं करनी है। 11 दिन तक 11 माला रोज़ रुद्राक्ष की माला में 21 दिन तक करना है। और कौन सा समय है? समय वही मैंने जो पहले 11 कहा था, 11 बजे नहीं, 8:32 से 10:30 के अंदर ही पूजा करनी है। इसलिए आप मंत्र जाप पूरा करिएगा और बाकी को जो है जल्दी करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। पहले दिन तो हो सकता देर हो जाए, 10:30 से ऊपर 11-12 बज जाए, लेकिन समय 8:32 से करिएगा। एक बार फिर मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। ओम नमो भगवते रुद्राय आगच्छ प्रवेशाय सर्वशत्रुनाशाय धनु परमंत्राण आकर्षय स्वाहा। ये मंत्र है, ठीक है ना। तो ये जो है रुद्र भैरव का जो मंत्र है, इसको 11 माला रोज़ 21 दिन तक आपको करना है। एक ही जगह पर एक ही समय 8:32 से 10:30 का रुरु टाइम होता है, रुरु भैरव का टाइम होता है, उसी में आपको करना है, ठीक है ना। इसका ख्याल रखिएगा। तो इसमें तो कहीं कहीं पे भाई बहुत सारे हमारे तंत्र के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा है, मंत्र भी बहुत सारे हैं रुद्र भैरव के। ये मंत्र दरअसल अति दुर्लभ है, इसलिए मैंने इसको दिया है, इसको करके देखिए, ठीक है ना। और बहुत सारे उन्होंने कहा है कि रात्रि में करिए, लेकिन एक जो विशिष्ट उनका रुरु टाइम है 8:32 से 10:30 तक। तो पहले दिन तो 8:32 तो रोज़ाना शुरू करिए, उससे बिल्कुल घड़ी में कांटा देख के। और यदि 11 माला जाप करने में जरा सा देर हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि 2-3 घंटे तो लगे जाएंगे। छोटा मंत्र ज़रा बड़ा भी नहीं है, तो इसको आप 2-3 घंटे मतलब 11, 11:30, 12 बजे तक तो ज़रूर कर लेंगे। और भोग में वही बर्फ़ी का प्रसाद चढ़ाना, काला वस्त्र, काला आसन और सर पर काले रंग की पगड़ी जैसा बांध दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल तांत्रिक हो जाएंगे। मैं मोहित राजपूत दिल्ली निवासी हैं, मेरे परम प्रिय शिष्य हैं और वो चिचिपी चाशनी का अनुष्ठान 100% सफल हो चुके हैं। विद्या जिब्बनी अक्षर की उन्होंने साधने के 100% सफल हो चुके हैं। अब मैं उनको आशीर्वाद है। मोहित, यदि तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो बहुत आशीर्वाद है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम स्वस्थ रहो और मन से, कर्म से, ध्यान से, वचन से बुद्ध भैरव को अर्पित होकर उनका अनुष्ठान संपन्न करो। और जब अनुष्ठान हो जाए तो आप किसी भूखे को खाना खिला दीजिएगा, कन्याओं को खाना खिला के उनको दक्षिणा दे के पैर छू के आशीर्वाद ले लीजिएगा। और क्योंकि हर भैरव जी के साथ उनका वाहन कुत्ता होता है, तो मेरे कुत्ता जी को जो है भरपेट भोजन जरूर कराइएगा। यदि काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। इसमें कुत्ते को आप हर तरह से
बढ़िया से बढ़िया भोजन अपने हाथों से कराइएगा, अपने सामने। ये नहीं कि कुत्ता देखा उसके सामने भोजन फेंका और चलेगा नहीं, जब तक वो खा ना ले तब तक आपको खड़े रहना है। यही हमारा आतिथ्य, भारतवर्ष का आतिथ्य सत्कार है। यदि अतिथि बनाया है तो उसको इसी तरह से उनके कन्याओं को बुलाएंगे, जब पैर धोइएगा, उनको आसन दीजिएगा, उनके सामने सब जो भी कुछ आपके मतलब उसमें है आप उसको उनको परोसिएगा। फिर जब वो खाना खा लें तो उनको हाथ धुलाइएगा, फिर उनको दक्षिणा दीजिएगा और पैर उनके छू के आशीर्वाद लीजिएगा। यही सब कुछ है। और जब वो आए सबसे पहले घर में प्रवेश करें तो आप उनके पैर ज़रूर धुलाइएगा, ठीक है ना। और उनको आसन पर बैठा के जी भर के उनको जो है जो भी खाना चाहें वो खिलाइएगा और दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। इसी तरह से भूखे आदमी को खाना खिला के दक्षिणा दीजिएगा। संत महात्मा कोई हो उनको दीजिएगा, साधु संत महात्मा दिखाइएगा। कोई बेचारा कामगार है जो धूप में काम कर रहा है और तो उसको जाके पूछेगा, यदि वो खाना नहीं लाया तो उसको भी खाना खिला दीजिएगा। इस तरह से ये रुद्र भैरव की साधना मैंने बताया। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इसको करेंगे। हाँ, करने से पहले एक बार भैया फ़ोन कर लीजिएगा। जो नए लोग हैं तो मेरा मतलब गुरु दीक्षा मुझसे ले लीजिए, है ना। और जो हमारे पुराने शिष्य में कोई करना चाहे तो फ़ोन करके मुझे सूचित अवश्य करें। ऐसा नहीं बस लंगोटी बांध के अब बैठ गए पूजा करने। मुझसे आज्ञा लीजिए, मैं फ़ोन पर ही आज्ञा दे दूँगा, आने की ज़रूरत नहीं है। और जो है बस मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। जय हिंद, जय भारत। ऐसा टाइम रखिएगा कि भैया अब की बार मोदी सरकार, समझे, जिन्होंने राम मंदिर बनाया अयोध्या में, भाई मैं वोट तो अब उनको ही दूंगा। चाहे कोई डांटे मारे काटे गोली मारते कुछ, वोट तो मैं भाजपा को ही दूंगा। शुरू से देता हूँ, अब नया थोड़ा बदल सकता हूँ, ठीक है ना। आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।